हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो हमने 17वीं बीपीएससी के लिए आगामी जो 10 महीने की जो रणनीति है इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड रूप में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से मंथली टारगेट को सेट करके 17वीं बीपीएससी की आप लोग तैयारी करें। और इसके लिए हर मंथ के प्रारंभ में, हर मंथ की 1 तारीख को प्रारंभ होते ही मैं आप लोगों के साथ मंथली टारगेट को डिस्कस किया करूंगा, जिसमें आगामी जो 1 महीने की रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी। आगामी 1 महीने में आप कौन कौन से मेंस के सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, कौन कौन से प्रीलिम्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, इसके बारे में डिटेल्ड बताया जाएगा। यानी कि इस दिसंबर महीने से हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए मंथली टारगेट को सेट करके हम लोग अपनी तैयारी को प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले यह जो मंथली टारगेट सेट होगा वह पूरी तरीके से उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार के हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंबाइन तैयारी के लिए 10 महीने की रणनीति बताई थी। यानी कि अगर आपने प्रीवियस का वीडियो देखा होगा, मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। जैसे देखिए, हमने आपको बताया था कि जो स्लॉट 1 तैयारी का जो स्लॉट 1 होना चाहिए वह 3 महीने का होना चाहिए, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इसमें हमने बताया था कि जीएस पेपर 2 मेंस का फुल कवर कर ले। ठीक है, तो ये 3 महीने का था। तो एक एक महीने का टारगेट मैं आपके साथ हर एक मंथ में आपको मैं बताऊंगा और आपको उन सभी टारगेट को 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर लेना है। और उसी बीच में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर मेंस का भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और प्री ओरिएंटेड भी जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होगी उसके साथ मैं उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए, जो दिसंबर महीने का जो टारगेट होगा उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि 17वीं बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मंथली टारगेट के रूप में आप लोग यहां से शुरुआत करें और दिसंबर महीने से लेकर जून जुलाई तक की प्रत्येक महीने की जो टारगेट होगी उसे कंप्लीट करते चले, ताकि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा दोनों साथ साथ कंप्लीट हो सके। तो आइए, दिसंबर महीने की जो टारगेट है उसे हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। दिसंबर महीने की जो टारगेट होगी, अभी हमने बताया था कि प्री एंड मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी अभी से आपको कर लेना है। आप सिर्फ मेंस की तैयारी करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे और प्रीलिम्स बार बार भी क्वालिफाई करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि मेंस क्वालिफाई नहीं करते हैं। इसीलिए आपकी तैयारी का जो अप्रोच होना चाहिए वह इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो इसके लिए मेंस का अलग से मैं डिस्कस कर रहा हूं और प्रीलिम्स में कौन कौन टॉपिक कंप्लीट करना है उसे मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। अगर मेंस का देखा जाए तो हमने आपको प्रारंभ में क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोग जीएस पेपर 2 को अच्छे तरीके से कवर करें, क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स लाना सबके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और इस चुनौती को आपको सबसे पहले स्वीकार करना होगा और उस पर काफी अच्छे तरीके से वर्क करना होगा। तो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करनी है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको स्टार्ट करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोग कोशिश करें कि पूरे दिसंबर महीने के अंतर्गत एक बार आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसे आप लोग पढ़ डालें। जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो, मैं आपको कुछ सोर्सेस बता दूंगा जहां से आपको डेली स्टडी करना होगा। आपका रूटीन वही होगा जो हमने प्रीवियस में यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। आपकी पूरी स्लॉट स्ट्रेटजी वही होगी जो हमने पहले डिस्कस किया है। सिर्फ यहां पर मैं मंथली टारगेट के रूप में सेट करके आपको बता रहा हूं ताकि तैयारी में आपको सहूलियत हो सके। तो सबसे पहले आप जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है सबसे पहले उसे आप लोग कंप्लीट करिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिटेल सिलेबस तो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया गया है, आप लोग उसे देख लें। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप कवर करेंगे तो कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्शन आपको कवर करना होगा, पढ़ना होगा, उसे मैं यहां पर बता दे रहा हूं। आपको मुश्किल से 15-20 टॉपिक हैं और पूरे दिसंबर महीने का समय मिल रहा है, तो 15 से 20 टॉपिक आप लोग 30 दिन में तो कंप्लीट कर ही सकते
सकते हैं, वो भी तब जब आप 70वीं की टारगेटेड तैयारी कर रहे हो, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर का लक्ष्य हो। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस एंड टेक में क्या क्या करनी है उसे मैं बता दे रहा हूं और सोर्स को भी मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कंप्लीट करें। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की ढांचा किस प्रकार से है, आधुनिक समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, भारत सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, इसके अलावा क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, बिहार सरकार के द्वारा साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या क्या कार्य किए गए हैं, बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इन सभी सेक्शन को आपको कंप्लीट कर लेना है। भारत एवं बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपका पहला टॉपिक होगा। ठीक है, इनमें से हो सकता है कि सारी चीजें स्पेशली बिहार रिलेटेड जो कंटेंट हो वह हो सकता है किसी भी बुक में अवेलेबल ना हो। इसे आपको कहां से कंप्लीट करना होगा, डिफरेंट वेबसाइट आपको यूज करनी होगी, IPRD की वेबसाइट आपको देखना होगा और इंटरनेट से भी कुछ आपको कंटेंट लेने होंगे, तब जाकर यह टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन को मैं डिस्कस कर दूंगा, आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला टॉपिक, इसके बाद आप करेंगे एनर्जी। दूसरा हमने डिटेल्ड रूप में आपको बता दिया है, एनर्जी में नवीकरणीय और नवीक्य इन दोनों पर फोकस करना है और उससे संबंधित हर एक चीजों को आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा एनर्जी के क्षेत्र में कई सारे न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा को लेकर कई सारे रिसर्च हो रहे हैं, सरकार ने हाइड्रोजन नीति ले आई है, तो इन सभी चीजों को भी आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तीसरा टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष, चौथा है जैव प्रौद्योगिकी वायु टेक्नोलॉजी, पांचवा नैनो टेक्नोलॉजी, छठा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सातवां क्वांटम टेक्नोलॉजी, आठवां ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखिए संचार 2 बार हो चुका है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसे पढ़ लेंगे। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, भौम जल संकट, प्रदूषण और ई कचरा। इसके अलावा फिर नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर को लेकर हाल ही में गुजरात में सेमीकंडक्टर को लेकर समिट भी हुए हैं, अमेरिका के साथ समझौता भी हो चुका है, जब प्रधानमंत्री की विजिट हुई थी अमेरिका उस समय, तो यह टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर हाल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में है, क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा इतने तो आपको लॉन्ग टॉपिक कर लेना है। इसके बाद संक्षिप्त नोट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कर लेना है, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक का क्या यूज है, हेल्थ के सेक्टर में साइंस एंड टेक का क्या यूज हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन में, बाढ़ प्रबंधन, सूखा प्रबंधन, विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता यानी कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की क्या भूमिका है, और किस प्रकार से भारत रक्षा आयात के बजाय अब रक्षा निर्यातक देश की भूमिका निभा रहा है। इन सभी चीजों को आपको कर लेना है, यानी कि शॉर्ट नोट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं, आपके ख्याल माइंड में आ रहे हो, प्रीवियस ईयर देखने के बाद जो मस्तिष्क में आए, उन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यानी कि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कर लेना है और पूरे के पूरे कंप्लीट करने की आप कोशिश करें दिसंबर का, क्योंकि यह टारगेट जो है वो आपका दिसंबर महीने का है। जनवरी महीने में कुछ और टारगेट आपको दिया जाएगा और उस टारगेट को आपको कंप्लीट कर लेना होगा। और हमारी कोशिश होगी कि जीएस पेपर 2 मेंस का पहले मैं आपके साथ पूरा टारगेट के रूप में खत्म करा दूं, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से श्योर हो सकें 17वीं में सक्सेस को लेकर। तो यह हो गया मेंस टारगेट का। मेंस टारगेट हमने यहां पर डिस्कस कर दिया। मेंस टारगेट के बाद जो अब आती है, इसका सोर्स क्या होना चाहिए आपके पास, कहां से आप अध्ययन करेंगे, इसे देख लीजिए। हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, लेकिन चूंकि मैं टारगेट 2 पे सेट कर रहा हूं, आप में से कई अभ्यर्थी नई पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे होंगे, उनसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से 17वीं के लिए कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है। सोर्सेस के बाद दृष्टि, सोर्सेस को देखा जाए तो दृष्टि आईएएस का क्विक बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसे आप पढ़ सकते हैं, या फिर पहले से अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल हो, जैसे कि टीएमएच पब्लिकेशन की बुक आती है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो साइंस एंड टेक का पहले से, तो उसे आप कवर कर सकते हैं। और अगर कोई बुक नहीं है अवेलेबल और नई बुक परचेज करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा संक्षिप्त रूप में दृष्टि आईएएस में अच्छा दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं।
इसके बाद विजन आईएएस मेंस 365 पढ़ना है। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया है, आप लोग उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। आईएसपीसी सेंटर का यूट्यूब चैनल लगातार आप लोग विजिट करते रहें, महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर इस चैनल पर आपको डिस्कस किया हुआ वीडियो के रूप में आपको मिल जाएंगे। फिर करंट इवेंट्स पे लगातार आप नजर बनाए रखें, जैसे करंट इवेंट्स पे नजर बनाए रखेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाल के दिनों में दिखा है डीपफेक प्रौद्योगिकी, और लगातार कई दिनों तक विभिन्न समाचार पत्रों में डीपफेक टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट मिला है और वही कंटेंट आपका एक नोट्स के रूप में काम करेगा। तो लगातार आप करंट इवेंट्स पर नजर बनाए रखें और सोर्सेस के रूप में इंटरनेट को भी आप सोर्स के रूप में रख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आप इसरो से संबंधित कुछ डेवलपमेंट जानना चाहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से, तो इसरो का वेबसाइट देखिए, वहां पर मिल जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अगर आप देखना चाहते हैं तो डीआरडीओ का वेबसाइट पे जाइए, डीआरडीओ वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, कई सारे वेबसाइट हैं, दृष्टि आईएएस, संस्कृति आईएएस, इन सभी का वेबसाइट आप यूज करिए तो भरपूर कंटेंट आपको मिल जाएंगे। यानी कि हमारा निवेदन है आपसे कि दिसंबर महीने में इन सभी टॉपिक को मेंस के लिए आप लोग कंप्लीट कर लें, तो मेंस जो है एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा और फिर जीएस पेपर 2 का एक महत्वपूर्ण सेक्शन में आगे आपके साथ जनवरी टारगेट के रूप में मैं डिस्कस करूंगा। मेंस टारगेट खत्म हो गया, अब आइए प्रीलिम्स टारगेट। प्रीलिम्स टारगेट में सबसे पहले आप इंडियन पॉलिटी को खत्म करिए। इंडियन पॉलिटी खत्म करने का क्या मकसद है? आप लोग सोचते होंगे कि अरे इससे तो सिर्फ 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इसको मैं सबसे पहले क्यों कंप्लीट करूं? इसको सबसे पहले कंप्लीट करना इसीलिए अनिवार्य है, यहां पर हमारी स्ट्रेटजी को समझिए। अभी दिसंबर महीने में मेंस के लिए हमने क्या आपके साथ टारगेट के रूप में डिस्कस किया? साइंस एंड टेक। और जनवरी महीने में आपको टारगेट के रूप में इंडियन पॉलिटी को दिया जाएगा। और तब तक क्या होगा कि अगर आप इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन एक और पढ़ चुके होंगे तो आंसर राइटिंग में यहां पर आपको सहूलियत आएगी और जनवरी महीने में मेंस के रूप में आपको पॉलिटी पर आंसर राइटिंग करवा दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इससे क्या होगा कि जो पेचीदा सवाल जो आते हैं लगातार एक दूसरे से जोड़कर, जैसा आप देखिए 67वीं का प्रश्न देखिए, 68वीं का प्रश्न देखिए, इंडियन पॉलिटी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसे आप एक बार लक्ष्मीकांत को पढ़कर तो आप बिल्कुल अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि 2, 3, 4 बार आप लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ें। और इसीलिए हमने सोचा कि अगर आपको प्रीलिम्स टारगेट के रूप में दिसंबर में इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करवा दिया जाता है तो जनवरी महीने में साइंस एंड टेक की जगह मेंस में जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें जो है वह सहूलियत से कंप्लीट हो पाएगी और अच्छे जो आपकी स्किल है वह डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो हमारी जो कोशिश है आप उस पर भरोसा करिए। एक निश्चित रणनीति के साथ सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर बताया जा रहा है। बताने के पहले आगे पीछे क्या महत्वपूर्ण इसके पक्ष है विपक्ष, उन सभी चीजों को विचार करने के बाद यहाँ पर मैं आपके साथ टारगेट के रूप में डिस्कस कर रहा हूँ। और यह ऐसा टारगेट है जो लगातार अभी से आप 6-7 महीने तक जुड़े रहते हैं, लगातार आप कंटिन्यूअसली इसे फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जीएस का मेन सेक्शन जो है आपका प्रीलिम्स से पहले ही मेंस का कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और प्रीलिम्स तो होता ही चलेगा आपका। तो प्रीलिम्स टारगेट इंडियन पॉलिटी आपको कंप्लीट करना है। इंडियन पॉलिटी में भी कई सारे टॉपिक, चूंकि अभी एक महीने कम से कम 25 दिन का समय आपके पास है तो इन 25 दिनों में भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे सोर्स के रूप में आप क्लास 11th की एनसीईआरटी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार टॉपिक आपको कंप्लीट करनी है और इसके अंतर्गत मेरे ख्याल से 10 चैप्टर दिया हुआ है। 10 चैप्टर आप अगर डेली एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो 1 घंटा से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा। तो आप पर डे 2 चैप्टर पढ़कर आप 5 दिन में खत्म कर सकते हैं या फिर पर डे आप 1-1 घंटा पढ़िए तो 10 दिन आपका चलेगा। ठीक है, तो 1-1 घंटा ये पढ़ते रहिए, प्लस में साथ में आप एम लक्ष्मीकांत की भी बुक को पढ़िए। यानी कि आप अगर प्रीलिम्स पर 3 घंटे का भी अगर आप रूटीन में समय दे रहे हैं तो 3 घंटे में आप 1 घंटे एनसीईआरटी को दीजिए और 2 घंटे लक्ष्मीकांत को पढ़ने पर दीजिए, या 1 घंटे एनसीईआरटी और 1.5 आवर लक्ष्मीकांत प्लस में 30 मिनट पीवाईक्यू को लेकर, 69वीं का 68वीं का यूपीएससी का ये सब पीवाईक्यू को लेकर। तो ऐसे आप समय को डिवाइड कर लीजिए प्रीलिम्स वाले में ही। ठीक है, मेंस का तो हमने अलग से बता दिया। तो अब क्लास 11th की एनसीईआरटी हमने पहले ही बताया है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरा एम लक्ष्मीकांत। अब एम लक्ष्मीकांत बुक के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको हमने पहले यूट्यूब पर डिस्कस कर दिया है। अगर आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो पहले ही हमारे यूट्यूब वीडियो को देख चुके होंगे, लेकिन जो नए होंगे उनके लिए है कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत के अंतर्गत प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें, तो अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक 70वीं बीपीएससी
प्री के नाम से एक प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है और इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो 17वीं बीपीएससी पॉलिटी स्ट्रेटजी नाम से एक वीडियो आपको मिलेगा और इसी वीडियो में इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण 15 चैप्टर जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार यहीं से प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, उन सभी चैप्टर को डिस्कस कर दिया गया है। और उसके अलावा इन चैप्टर के अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर करनी है उसे भी हमने उसी वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आप उस वीडियो को देखिए और यहां पर हमारे जो टॉपिक जो वहां पर बताए गए हैं उन टॉपिक को देखिए और इस टारगेट को आप दिसंबर में कंप्लीट करने का प्रयास करें। यह प्रीलिम्स का हो गया, जीएस मेंस का हमने ऊपर बता दिया और इसके बाद फिर आपको कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ हमने बताया था जो डेली रूटीन डिस्कस किया था आपके साथ, तो हमने बताया था कि 3 घंटे का आप एसे का समय दीजिए और 2-3 घंटे न्यूज़पेपर और करंट अफेयर पढ़ने का। तो एसे भी आप डेली पढ़ते चलिए और डेली करंट अफेयर कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय दीजिए ताकि बाद में प्रीलिम्स के समय आपको दिक्कत ना हो। तो इतना काम आपको दिसंबर में करते जाना है, यानी कि दिसंबर में समराइज कर दे रहा हूं मेंस टारगेट के रूप में साइंस एंड टेक पूरा फिनिश कर देना है आपको। जीएस पेपर 2 का सेक्शन 3 पूरी तरीके से कंप्लीट दिसंबर में हो जाना चाहिए। प्रीलिम्स का अगर जो टारगेट है तो प्रीलिम्स टारगेट के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंडियन पॉलिटी अच्छे तरीके से करिए और करने के साथ यूपीएससी का भी पीवाईक्यू आप बनाते चलेंगे ताकि प्रश्न जो है वह सॉल्व हो रहे हैं या नहीं वो आपको पता चलता चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे आप पढ़ते रहिए और डेली न्यूज़पेपर को आप पढ़िए और कहीं से भी अगर कोई यूट्यूब चैनल मिले या फिर कहीं से भी आप डेली करंट अफेयर को आप कंप्लीट करते चले। ठीक है, तो इतना काम आप अपनी डेली रूटीन में पर डे करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि यह जो दिसंबर का टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट को आप लोग कंप्लीट करते चलें। अब ऐसे में आपके सामने सवाल आ सकता है कि ऐसे का कैसे हमें क्या करना है, तो ऐसे का मैं एक डिटेल्ड सिलेबस एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी में डिस्कस कर दूंगा कुछ दिनों के बाद। अभी आप सिर्फ इतना करिए ऐसे का कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर कहीं से कोई सॉल्यूशन मिल पा रहा हो 68वीं ऐसे का तो आप उसे देखिए। ठीक है, इसके अलावा आप डेली एडिटोरियल पढ़ते रहिए, नए को नॉवेल्स आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो नॉवेल्स पढ़कर आप उसको समझने की कोशिश करिए। इससे क्या होंगे, आपके थॉट जो है वो डेवलप हो पाएंगे और विभिन्न विचारों पर विभिन्न टॉपिक्स पर आपके विचार जो है वो विस्तृत हो पाएंगे और वही आपको ऐसे में करना है। ठीक है, तो ऐसे की एक डिटेल स्ट्रेटजी में डिस्कस करूंगा। अभी इनिशियल बेसिस पे इनिशियल स्तर पे आप जो भी महत्वपूर्ण अगर किसी का यूट्यूब वीडियो अच्छे मिल पाते हो ऐसे का तो उसे आप देखिए, एडिटोरियल पढ़ते चलिए, प्रीवियस ईयर को देखिए, यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है ऐसे में उन सभी को आप एकत्र कर लीजिए तब तक। उसके बाद कुछ ही दिनों में मैं ऐसे का भी आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण सेक्शन है ऐसे सेक्शन जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी जाकर आपकी फाइनली सिलेक्शन हो पाएगी 17वीं बीपीएससी में। तो उम्मीद है कि दिसंबर महीने का टारगेट आप लोग कंप्लीट करेंगे और अगली बार से प्रत्येक महीने की 1 तारीख को ही जैसे अगले महीने में 1 जनवरी को ही मैं डिस्कस कर दूंगा अगले 1 महीने का आपके साथ टारगेट, ताकि आप लोग उसे निर्धारित समय में कंप्लीट हो कर सकें। इस वक्त थोड़ी सी देर हो चुकी है चूंकि कैलेंडर चेयरमैन सर के द्वारा थोड़ी बाद में बताया गया है। ठीक है, तो अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि निर्धारित समय पर हर एक काम कंप्लीट हो और इसका अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे उसका मैं मॉडल आंसर भी डिस्कस कर दूंगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पर आपको भेजता जाऊंगा ताकि आप लोग उसे वहां से कंप्लीट करते चले। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।